पीली फिम्बरी का मोमेंट और लोकोमोशन में कोई रोल नहीं होता है। मोमेंट और लोकोमोशन सिर्फ फ्लैजिला करवाता है। ये बात नीट में न जाने कितनी बार पूछी जा चुकी है, अपने ब्रेन की गहराइयों में डाल लीजिए। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं सेल बायोलॉजी का लेक्चर 7, जिसमें डिस्कस करेंगे पीली फिम्बरी और फ्लैजिला। बात करते हैं फ्लैजिला का। फ्लैजिला बैक्टीरियल सेल के सरफेस से यूं एक फिलामेंट के जैसा लंबा सा प्रोजेक्शन होता है, एक एक्सटेंशन होता है। इस एक्सटेंशन को हम फ्लैजिला बोलते हैं। ये फ्लैजिला है वो स्पेशल प्रोटीन फ्लैजिलिन से मिलकर बना हुआ होता है। फ्लैजिला बैक्टीरिया की ये जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल से बाहर अराइज होती है। ठीक है, यानी ये जो सेल वॉल है यहाँ से बाहर की ओर आउटग्रोथ स्टार्ट होगी। फ्लैजिला लोकोमोशन और मोमेंट में हेल्प करती है। भाई लोकोमोशन होगी तो मोमेंट तो जाहिर सी बात है होगी। बैक्टीरियल फ्लैजिला के 3 पोर्शन होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जिसमें ये सेल के बाहर निकला हुआ लंबा सा प्रोजेक्शन है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और सेल के अंदर फ्लैजिला जिस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहती है, इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी और फिलामेंट दोनों को कनेक्ट करने वाला ये रेड स्ट्रक्चर कहलाता है हुक। तो ये 3 स्ट्रक्चर हैं। तो फिलामेंट आपका लॉन्गेस्ट पोर्शन है फ्लैजिला का। हुक आपका फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट करता है। और बेसल बॉडी है वो सेल से अटैच होके रखती है। आगे बात समझ में। अब बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला के नंबर और फ्लैजिला का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट टाइप का होता है। अगर किसी बैक्टीरिया में फ्लैजिला एब्सेंट होता है तो उसको हम एट्राइकस बोलते हैं। ए का मतलब होता है एब्सेंट और ट्राइकस का मतलब होता है फ्लैजिला, यानी ये एट्राइकस बैक्टीरिया है, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है। अब भाई फ्लैजिला एब्सेंट है तो बैक्टीरिया 101% क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा, उसमें मोटिलिटी नहीं होगी, वो मूवमेंट और लोकोमोशन नहीं कर पाएगा। और अगर बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला हुआ तो उसको हम बोलेंगे मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब होता है एक और ट्राइकस का मतलब होता है फ्लैजिला, यानी एक फ्लैजिला वाली बैक्टीरिया को मोनोट्राइकस कहा जाता है। और अगर दोनों किनारों पे, दोनों एंड्स पे एक एक फ्लैजिला हुआ इस तरह, तो इस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब होता है बोथ और ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला, यानी इसके दोनों एंड्स पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम एम्फीट्राइकस बोलते हैं। और अगर बैक्टीरिया है, चारों ओर यूं फ्लैजिला होंगे, चारों ओर न्यूमेरस फ्लैजिला होंगे, बहुत सारे फ्लैजिला होंगे, तो उसको बोलेंगे पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब होता है चारों ओर, ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला, यानी पेरीट्राइकस बोलेंगे। आगे बात समझ में। अगर हम बात करें फ्लैजिला के स्ट्रक्चर का, तो बड़ा ही शानदार स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें जो सबसे बाहर ये एक लंबा सा प्रोजेक्शन है, इसको हम बोलते हैं आपका फिलामेंट। फिलामेंट है वो फ्लैजिलिन, एक स्पेशल प्रोटीन होता है बैक्टीरिया में फ्लैजिलिन। इस फ्लैजिलिन प्रोटीन से आपका फ्लैजिला बन जाता है। फिर आपका फिलामेंट है वो एक हुक लाइक स्ट्रक्चर, क्या हुक ही होता है, उस हुक से कनेक्ट हो जाता है। और वो हुक फिर बैक्टीरिया के बेसल बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। अब भाई बैक्टीरिया की जो बेसल बॉडी होती है, इसके अंदर 4 रिंग होते हैं, और वो रिंग है सेल के अंदर कॉम्पैक्टली अटैच हो जाते हैं, जिससे फ्लैजिला है वो परमानेंटली सेल से चिपक जाता है। इसके अंदर ये 4 रिंग, पहला रिंग ये होता है, दूसरा ये रहा, तीसरा रिंग ये रहा, और लास्ट 4th रिंग ये रहा। अब देखो ये रिंग कैसे होते हैं। पहले आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बैक्टीरिया में बाहर एक लिपोपोलीसेकेराइड की लेयर होती है, लिपोपोलीसेकेराइड की लेयर होती है। अरे ग्लाइकोकेलिक्स था ना, ग्लाइकोकेलिक्स लिपोपोलीसेकेराइड जो था, तो ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर होती है। और उसके अंदर आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और सेल वॉल के अंदर ये आपकी मेम्ब्रेन होती है। और भाई बैक्टीरिया में सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, उसको हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस या पेरिप्लाज्म बोलते हैं। ये पेरिप्लाज्म बैक्टीरिया में लाइसोसोम की तरह काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। ये चीजें अगर समझ में आ गई तो स्ट्रक्चर अपने आप याद हो जाएगा। देखिए कैसे। तो ये जो रिंग आपके लिपोपोलीसेकेराइड लेयर से कनेक्टेड है, तो लिपोपोलीसेकेराइड का हमने एल ले लिया और इस रिंग का नाम दे दिया एल रिंग, ठीक है। तो एल रिंग है वो लिपोपोलीसेकेराइड से कनेक्टेड है। दूसरा रिंग आपका सेल वॉल से कनेक्टेड है, सेल वॉल बनता है पेप्टिडोग्लाइकेन से, तो इस दूसरे रिंग का नाम हमने दे दिया पी रिंग, ठीक है। आगे बात समझ में, कैसे एल और पी रिंग है, इनके नाम दिए गए हैं। और फिर जो लास्ट के 2 रिंग होते हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं, और इन रिंग को हम बोलते हैं एस और एम रिंग, ठीक है। तो अब एस रिंग है वो, एस का मतलब स्पेस, एस का मतलब स्पेस, यानी एस रिंग है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर प्रेजेंट होगा, तो इस रिंग को हम एस रिंग बोल देंगे।
और एम रिंग, एम फॉर मेम्ब्रेन। तो जो रिंग में सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होगा उसको हम एम रिंग बोल देंगे। तो चारों रिंग का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। आपका सबसे बाहर आपका एल रिंग है जो आपके लिपोपोलीसेकेराइड से कनेक्टेड है। उसके अंदर आपका पी रिंग है जो आपके पेप्टिडोग्लाइकेन से कनेक्टेड है यानी सेल वॉल से कनेक्टेड है। उसके अंदर स्पेस में जो रिंग है वो एस रिंग है और मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रिंग है वो एम रिंग है। एस एम रिंग है आपस में कनेक्टेड होते हैं। आ गया बात समझ में। अब एक खास चीज और देखिएगा आप यहाँ पे, ये जो आपका प्रोटीन लगी हुई है ये एस और एम रिंग के चारों ओर आप देख रहे हैं एक प्रोटीन लगी हुई है। इस प्रोटीन को हम बोलते हैं मोट प्रोटीन या मोटर प्रोटीन। ठीक है। अब एक्चुअली बैक्टीरिया को मूवमेंट कराना होगा तो वो इस मोटर प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। मोटर प्रोटीन है वो मोमेंट को इस एस और एम रिंग में ट्रांसमिट कर देगी और एस और एम रिंग से वो मोमेंट होते 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 आपके फ्लैजिला तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से बैक्टीरिया फ्लैजिला की हेल्प से मोमेंट करते हैं। और पिल्ली और फिम्बरी है ना, पिल्ली फिम्बरी है वो बहुत ही ब्रिस्टल के जैसे, यूं सेल है, सेल के ऊपर ऐसे छोटे छोटे जो ब्रश के फाइबर नहीं होते हैं क्या, उन फाइबर्स के छोटे छोटे ब्रिस्टल लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं बाहर, इन्हें हम पिल्ली और फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे ब्रिस्टल्स होते हैं, जबकि पिलई है वो लॉन्ग और ट्यूबुलर होते हैं। पिलई है वो लॉन्ग और ट्यूबुलर होते हैं। आगे बात समझ में। पिल्ली फिम्बरी का लोकोमोशन में कोई भी रोल नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है, याद रख लेना। फिम्बरी है, फिम्बरी आपका साइज में स्मॉल है और ब्रिस्टल के जैसा, ब्रश के जैसा स्ट्रक्चर है। फिम्बरी है वो एक स्पेशल फिम्ब्रिन प्रोटीन से मिलकर बनती है। प्रोटीन का नाम याद रखना फिम्ब्रिन, भाई सेम सेम ही तो है। फिम्बरी फिम्ब्रिन से, फ्लैजिला फ्लैजिलिन से और पिल्ली है वो पिलिन से, एन लगाना लास्ट में। और आपका फिम्बरी है ये बैक्टीरिया को अटैचमेंट करवाने में हेल्प करती है। ये बैक्टीरिया किसी भी सरफेस से अगर अटैच होना होगा तो इन फिम्बरी की हेल्प से अटैच हो जाएगा। एनसीईआरटी ने बोला है कि जो स्ट्रीम्स के अंदर, ओशियंस के अंदर, समंदर के अंदर जो रॉक्स होते हैं, चट्टाने होती हैं, उनसे बैक्टीरिया चिपकता है तो वो फिम्बरी की हेल्प से चिपकता है। और किसी होस्ट से, ठीक है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया अगर चिपकता है, किसी टिश्यू से चिपकता है, होस्ट से चिपकता है, तो भी वो फिम्बरी की हेल्प से ही अटैच हो पाता है। और जो पिलई है, पिलई आपका लॉन्ग और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी लंबा सा ट्यूब्यूल के जैसा स्ट्रक्चर होता है। स्पेशल प्रोटीन ट्यूबुलिन से बनता है। और पिल्ली है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। आगे बात समझ में। कॉन्जुगेशन का मतलब, मान लीजिए ये दो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, इन दोनों बैक्टीरिया के बीच में जब जेनेटिक ट्रांसफर होगा, डीएनए ट्रांसफर होगा, तो पिल्लई ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे और एक ट्यूब का जैसे स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगी उस ट्यूब को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब इस कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से इस बैक्टीरिया का डीएनए इस बैक्टीरिया तक ट्रांसफर हो जाएगा और इस ट्रांसफर के प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। यानी कॉन्जुगेशन का मतलब होता है बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना। तो इस ट्रांसफर में कौन हेल्प करेगा? पिलई हेल्प करेगा। आ गया बात समझ में। और एक छोटा सा पॉइंट है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो भाई बहुत सिंपल है, देखना अपने आप याद होता है। आपका क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे, नाम याद रखना, क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने क्रिस्टल वोयलेट, ठीक है, डाई का नाम था क्रिस्टल वोयलेट, वोयलेट कलर की डाई ले ली और उस डाई को ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर वो डाई डाल दिया इन्होंने। ठीक है, डाई डालने के बाद दोनों बैक्टीरिया का कलर कैसा हो गया? वोयलेट कलर हो गया। और बाद में इन वोयलेट बैक्टीरिया को इन्होंने एसीटोन से धो दिया। एसीटोन से धोने के बाद कुछ बैक्टीरिया ने तो कलर लूज कर दिया, जबकि कुछ बैक्टीरिया ने कलर को रिटेन कर लिया। तो जो बैक्टीरिया कलर लूज नहीं किए धोने पर उनको पॉजिटिव बोला, और जिस बैक्टीरिया ने धोते ही कलर छोड़ दिया उसको नेगेटिव बैक्टीरिया बोल दिया। आगे बात समझ में। तो इन्होंने एसीटोन या एथेनॉल से धो दिया। जिस बैक्टीरिया ने कलर रिटेन कर लिया यानी धोने से कलर नहीं निकला उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला, और जिस बैक्टीरिया ने धोते ही कलर छोड़ दिया, लूज कर दिया, उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसका रीजन था इनका सेल वॉल। एक्चुअली बैक्टीरिया के सेल वॉल में कुछ डिफरेंस होते हैं, उन डिफरेंसेस की वजह से हमें ऐसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है बैक्टीरिया का। तो देखिए क्या डिफरेंस थे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी वो सिंगल लेयर थी, यानी बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल यूं सिंगल लेयर से बनी हुई थी। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसमें ऐसे डबल लेयर थे, बाई लेयर थी, दो लेयर थी। आ गया बात समझ में। पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल था उसमें लिपिड का अमाउंट बहुत कम था, लिपिड का अमाउंट बहुत ही कम था, 0 to 5% था। और आपका नेगेटिव के अंदर लिपिड का अमाउंट बहुत बहुत ज्यादा था।
अब यही रीजन था, बाइलेयर सेल वॉल था और लिपिड कंटेंट ज्यादा था, इसलिए वो स्टेन कलर इस बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा सका और धोते ही वो ऊपर से हट गया। जबकि इस बेचारे गरीब का सेल वॉल सिंगल लेयर था, लिपिड भी कम था, तो सीधा का सीधा कलर सेल में चला गया, मेम्ब्रेन में चला गया और धोने से नहीं निकला। ये खास बात याद रखना भाई, टिकोइक एसिड बैक्टीरिया जो पॉजिटिव है यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होता है। तो ये सिंपल सा याद रह जाएगा, टिकोइक एसिड पॉजिटिव वाले में प्रेजेंट है, नेगेटिव वाले में एब्सेंट है। और ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल में हमें म्यूरिन मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन को बोलते हैं ना म्यूरिन, तो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो 80% प्रेजेंट होता है सेल वॉल का। मेजर कंटेंट क्या होता है इसका, पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। जबकि नेगेटिव में बहुत ही कम था, गरीब आदमी के पास 10 से 12% था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये जो सेल के बाहर लिपोपोलीसेकेराइड का एलपीएस रिंग था, ये एलपीएस रिंग पॉजिटिव में एब्सेंट होता है और नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। नेगेटिव में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ग्लाइकोकेलिक्स है वो टफ थिक होता है, जिसे हम कैप्सूल बोले थे, ठीक है। तो कैप्सूल प्रेजेंट होता है और ग्राम पॉजिटिव में पतला सा होता है, थिन होता है, ठीक है, वो प्रॉपर लेयर नहीं बनी हुई होती है। यहाँ से एक कंसेप्ट और याद रखना, आपके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनके अंदर फ्लैजिला के सिर्फ 2 ही रिंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एस और एम रिंग ही होते हैं। बाहर वाला जो एल रिंग है वो नहीं होता, इनमें एलपीएस लेयर ही नहीं है, तो एल रिंग किससे कनेक्ट होगा। जबकि नेगेटिव के अंदर इसके चारों रिंग होते हैं, एलपीएस और एम, ये चारों रिंग प्रेजेंट होते हैं नेगेटिव के अंदर। तो यही आपका प्रोकैरियोटिक सेल है वो फिनिश हो जाता है। और अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे आपका यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। जय श्री राम, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।